हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग हिंदी की क्लास में सीबीटी जुलाई 2026 को नजर में रखते हुए और डीएलएड ऑल सेमेस्टर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए देखिए, व्याकरण जो होता है व्याकरण सबके लिए समान होता है। व्याकरण कोई अलग नहीं होती। संधि जो आप क्लास 7 में 8 में पढ़े हैं वही आप 9th में पढ़ेंगे, वही आप 10th पढ़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वृद्धि स्वर संधि कोई दूसरा रोल देगा क्लास 6 में और 9th में कोई दूसरा रोल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। व्याकरण नहीं बदलता, व्याकरण हर जगह सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो वृद्धि स्वर संधि होता क्या है, पहले एक चीज ये ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए, अभी हम लोग पीछे गुण स्वर संधि पढ़े हैं। एक मात्रा, एक हुंडी, गुण स्वर संधि। ऋषि गुणी होता है, ऋषि वाले चित्र सप्तऋषि देवर्षि महर्षि सब गुण में आते हैं, तो गुण स्वर संधि हुआ। अब हम लोग आज पढ़ने वाले वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि से ही पता चला है वृद्धि बड़ा, वृद्धि का मतलब बड़ा। तो गुण में तो एक हुंडी लगा था, लेकिन वृद्धि में 2 हुंडी चलेगा। क्या चलेगा? 2 हुंडी वाले। तो 2 हुंडी वाले जितने होंगे वो हमारे वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें 2 हुंडी कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 मात्रा वाले, ये और ये वाले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों देखिए, दोनों में 2 हुंडी है, बस ऐ औ। ये दोनों 2 हुंडी वाले जो हैं कि हमारे वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, ट्रिक से लिख लीजिएगा डायरेक्ट टीआरआईसी के करके। 2 मात्रा वाले, दो मात्रा वाले शब्द वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आपका चाहे सीटीटी हो, आपका चाहे डीएलएड हो, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं आपको इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पे सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो डायरेक्ट आप पॉइंट पकड़िए और डायरेक्ट आप आंसर पे हिट कर दीजिए। बस महान ज्ञानी नहीं बनना है। महान ज्ञानी बनना है तो पढ़िएगा आसानी से, पूरा सारी चीजें पढ़िएगा फिर। ठीक है, यहां पे केवल आंसर को हिट करना है। तो एक हुंडी, एक मात्रा वाले को गुण स्वर संधि कहते हैं। 2 हुंडी, 2 मात्रा वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे भैया? वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि स्वर संधि। आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद एग्जांपल के साथ आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वृद्धि स्वर संधि के देखिए कुछ एग्जांपल हम यहां पे लिख दिए हैं। देखिए, जैसे एक का एक, तो यहां पे देखिए 2 हुंडी लगा हुआ है। इसके सर पे देखिए आप लोग 2 हुंडी ऑलरेडी लगा हुआ है। जब 2 हुंडी लगा रहेगा तो आंख मूंद कर आप लोग वृद्धि स्वर संधि पे टिक मार दीजिएगा। सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव। एक धन एक बराबर एक। यहां पे देखिए तथैव, देखिए 2 हुंडी, देखिए 2 हुंडी, तथा धन एव बराबर तथैव। मतैक्य, मत धन एक के बराबर मतैक्य। महेश्वरी, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। तो देखिए यहाँ पे 2 हुंडी, यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 हुंडी, 2 हुंडी, 2 हुंडी, 2 हुंडी। तो जितने 2 हुंडी वाले हैं तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। आप लोग अच्छे से टिक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और अ की मात्रा का देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल। देखिए यहाँ पे दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। देखिए यहाँ पे भी अ की मात्रा पे 2 हुंडी चढ़ी हुई है। तो 2 हुंडी हमेशा याद रखना यार, मेरी बात आप लोग समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए। 2 हुंडी हमेशा वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृद्धि स्वर संधि। और एक मात्रा अगर है तो हमारी गुण स्वर संधि कहलाएगी। दंतोष्ठ हो गया, जलौध हो गया, परमोज हो गया, परमधन ओज बराबर परमोज, परमोजस्वी आ गया, परमधन ओजस्वी आ गया, परमौषध आ गया, परमधन औषध आ गया। तो सीधे सी बात, 2 हुंडी देखिए, वृद्धि स्वर संधि पे टिक मारिए, आंख मूंद कर टिक मारिए। 2 हुंडी वृद्धि स्वर संधि, 1 हुंडी गुण स्वर संधि। तो तैयार हुआ? बताइए आप लोग। चलिए इसे टिक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, यण स्वर संधि भी यहाँ पे हम लोग आज देख लेते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे अयादी स्वर संधि, आज हम लोग यण संधि खत्म कर लेते हैं। यण स्वर संधि क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
य व के साथ आधा अक्षर आए, क्या कर रहा है, य व के साथ आधा अक्षर आए तो यण स्वर संधि कहलाता है। फिर से समझिए, य और व के साथ यदि आधा अक्षर आ जाए तो वहां पे क्या होगा, यण स्वर संधि। फिर से सुनिए, य और व के साथ यदि आधा अक्षर कोई भी जुड़ा हुआ आ जाए तो यण स्वर संधि कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, य के साथ में ई की मात्रा लगेगा। अगर य है तो य के साथ में, य के साथ अगर कोई आधा अक्षर जुड़ा है तो उसमें ई की मात्रा लगेगा, और यदि व के साथ कोई आधा अक्षर जुड़ा है तो उसमें उ की मात्रा लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले यह वाला कुछ उदाहरण देखते हैं तो समझ जाएंगे। जैसे कि है प्रत्येक, प्रत्येक य में देखिए आधा त जुड़ा है, य में आधा त जुड़ा है तो प्रत्येक का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इसी प्रकार अत्यंत, अत्यंत का हो जाएगा अतिधन अंत, अत्याधिक, अतिधन अधिक बराबर अत्याधिक, अध्यक्ष, अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष, इत्यादि, इतिधन आदि बराबर इत्यादि। तो ये हमारे ये के हो गए। तो आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए, समझ गए होंगे। टेक डाउन करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। यण स्वर संधि में हम लोग अब देखेंगे व। अगर हमारा व है, व के साथ में कोई भी आधा अक्षर जुड़ता है तो उसमें उ की मात्रा सेट हो जाएगी। कहां, उसमें उ की मात्रा सेट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, स्वागत, स्वागत, देखिए व में जो है आधा स जुड़ा हुआ है तो ये पूरा स हो जाएगा और इसमें उ की मात्रा लग जाएगी। तो सुधन आगत बराबर स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत बराबर स्वागत। स्वच्छ, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। अन्वय, व में आधा न जुड़ा है तो न में उ की मात्रा लग जाएगी तो अनुधन ए बराबर अन्वय, अनुधन ए बराबर अन्वय। मध्वालय, मध्वालय तो मधुधन आलय बराबर मध्वालय। यद्यपि, यदिधन अपि बराबर यद्यपि, यदिधन अपि बराबर यद्यपि। दिव्यागमन, दिव्यागमन तो देवधन आगमन बराबर दिव्यागमन, देवधन आगमन बराबर दिव्यागमन। तो आज हमारी यण स्वर संधि भी कंप्लीट हो गई। यण स्वर संधि भी हमारी कंप्लीट हो गई। दीर्घ गुण विधि यण, ये 4 संधियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हम अयादी संधि पढ़ेंगे और उसके बाद मिलता जुलता प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम उसको भी लेकर आएंगे साथ में एक वीडियो में। उसके बाद फिर हमारा शुरू होगा अगला टॉपिक समास। ठीक है, संधि को खत्म करके फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अभी एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को जहां तक है कि स्वर संधि ही बहुत विशेष पूछा जाता है। अगर हम डीएलएड का बात कर लें, चाहे हम सीटीटी की बात कर लें, इंपॉर्टेंट हमारा स्वर संधि होता है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि समास के पहले हम लोग तीनों संधियां पढ़ लें। तीनों संधियां आप लोग कमेंट करिएगा जैसा आपको उचित लगे। वैसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही है, आपको अच्छे से इसे तैयार कर लेना है। लेकिन एक चीज और ध्यान दे दीजिए, एग्जाम, परीक्षा, परीक्षा का मतलब ये होता है परिधन इच्छा, मतलब कि दूसरों की इच्छा, दूसरों की इच्छा से ली जाने वाली जो आपका जो भी परीक्षा है, वो जो टेस्ट लेते हैं वो दूसरे की इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, तो उसी को परीक्षा बोलते हैं। तो परीक्षा में वो उसका इच्छा हो गया, आपको व्यंजन पूछ ले, विसर्ग पूछ ले, तो चलिए हम लोग एक साइड से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आज हमारा यण स्वर संधि कंप्लीट हुआ, कल हम लोग अयादी पढ़ेंगे। उसके बाद स्वर संधि की इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसे देखेंगे, फिर हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि कंप्लीट करने के बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद समास शुरू करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी जुलाई बहुत दिन है, हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। और जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार करें। सीटीटी जुलाई वाले आप लोग को बता दें कि आप लोग थ्योरी क्लास हमसे पढ़ लेंगे, आपके पास किताब होगी, तमाम प्रकार की आपके पास पुस्तकें होंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दें आपको कि थ्योरी आपको काम नहीं आएगी, जो भी आप थ्योरी पढ़े हाँ काम आएगी। अब ये नहीं कि ये आपको लिखने को आएगा, ये नहीं आएगा। इसलिए आप लोग, हमारा एक सजेशन आपके लिए है, अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिएगा और नहीं अच्छा लगे तो जाने देना। आप लोग केवल सबसे ज्यादा फोकस पीवाईक्यू पर करिए, सबसे ज्यादा फोकस आप पीवाईक्यू पर करिए। आपको हम बता दें, देखिए हमारा ये उद्देश्य नहीं कि आप डायरेक्ट किसी भी चैनल का, किसी का नाम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज हम बता दें, सलाह दे दें जरूर
आप लोग YouTube पर जाकर PYQ सर्च करिए, ठीक है, YouTube पर जाकर, बिकॉज हम PYQ कराएंगे लेकिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो हम केवल पढ़ा सकते हैं टॉपिक को, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक है हम पढ़ाएंगे और आप पढ़कर यहाँ से जाइए PYQ कहीं कभी मारिए, आपको अगर ना आए तो फिर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी हम आपको मटेरियल दे रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, PYQ पर कंटेंट पढ़िए, उसके बाद PYQ पर कंटेंट पढ़िए, इसलिए हम कंटेंट को देखिए ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, कंटेंट एकदम छोटे में 60 में लिखवा रहे हैं, अगर यहीं पर भी लिखना शुरू करो तो कितना रूल लिखोगे, लेकिन रूल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट बस केवल आप आंसर पर हिट कर जाइए, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा करके PYQ पर ध्यान दीजिएगा, CTT जुलाई 2026 वाले हर CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, सब का आप लोग PYQ पर विशेष फोकस करिए, ठीक है, EVS हो गया, PYQ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर PYQ कर जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे हमसे पढ़िए, चाहे और कहीं से पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़कर हम पास हो जाएंगे CTT, तो कभी नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अपनी तैयारी अपने हिसाब से करिए, मैं बता देता हूं, और अब आपकी इच्छा, चाहे जैसे पढ़िए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आयाती संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।